हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर संकेत हिंदी में। आज का टॉपिक है एनोलॉजी। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं एनोलॉजी की। एनोलॉजी डील्स विद द करस्पॉन्डेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशन। इन दिस चैप्टर वी हैव गिवन रिलेशन एंड have to choose the similar relation with given choices. Such problems can be expressed either simply or in a ratio proportion form. Okay, तो इसका मीनिंग समझ लीजिए स्टूडेंट्स। एनोलॉजी का सिंपल मीनिंग है मतलब रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशन ढूंढना है हमें दो वर्ड्स के बीच में। ठीक है, हमें तो पहले दो वर्ड्स का रिलेशन दिया जाएगा, उस दो वर्ड के रिलेशन से हमें थर्ड वर्ड का रिलेशन ढूंढना है फोर्थ वर्ड से। ओके, मतलब जो फर्स्ट दो वर्ड का रिलेशन होगा वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ वर्ड को लागू होगा, सिमिलर रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन में हमें वो रिलेशन ढूंढना होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर और रिलेशन क्यूब है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन एंटोनिम भी हो सकता है या सिनोनिम भी हो सकता है, तो हमें वैसे टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए स्क्वायर, अभी स्क्वायर 2D शेप है, करेक्ट। अभी उसका 3 डायमेंशनल क्यूब है, तो ये रिलेशन है 2D और 3D का। अभी देखिए सेकेंड एग्जांपल देखिए, बर्ड और विंग्स। अभी बर्ड है तो फेदर होंगे, विंग्स होंगे, करेक्ट। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन उसके बॉडी पार्ट से रिलेटेड किया गया है। ठीक है, विजिटर वेलकम। ओके, अभी विजिटर्स है, मेहमान है, उनको हम वेलकम करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन स्टैब्लिश किया है विजिटर्स के लिए। फॉक्स कनिंग, अभी फॉक्स है, इंटेलिजेंट है, चालाक है, तो उसकी पर्सनैलिटी को मद्दे नजर रखते हुए इस रिलेशन को डिफाइन किया है। करेक्ट स्टूडेंट्स। ट्रेन ट्रैक, अभी ट्रेन है, ट्रेन ट्रैवल किसके ऊपर करती है? ट्रैक के ऊपर, तो ये एक रिलेशन है। स्नो ग्लेशियर, अभी देखिए ग्लेशियर, अभी ग्लेशियर किससे भरा होता है? पूरा स्नो से। तो ऐसे रिलेशन से हमें ढूंढने हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आपको? स्टूडेंट्स, एनालॉजी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म में होंगे। ओके, रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म याद रखना कभी भी। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिक वर्ड्स के और इंटरमीडिएट वर्ड्स के तो पता होने चाहिए, ताकि आप ये टॉपिक में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और आपका स्कोर भी इंक्रीज हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज़रूर पढ़िए। ठीक है, वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी कुछ एनोलॉजी के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वर्बल और वर्ड एनोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, अभी एनोलॉजी के भी टाइप्स है। ओके, वर्ड एनोलॉजी है, नंबर एनोलॉजी है, तो अभी वर्ड एनोलॉजी देख लेते हैं हम लोग। उसके क्वेश्चंस पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्शंस। ओके, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10, 10 क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम गिवन चॉइसेस विच इज रिलेटेड टू थर्ड वन इन द सेम मैनर। ओके, सो अभी हमें वर्ड दिए हैं, दो वर्ड्स दिए हैं रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म में, और उस दो वर्ड के सिमिलर रिलेशन से हमें थर्ड वर्ड का रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, मतलब फोर्थ वर्ड ढूंढना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट, टंग, लाइट का रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेस्ट किससे पता चलती है? हमें टंग से पता चलती है। तो लाइट किसके लिए ज़रूरी है? ठीक है, ये रिलेशन ढूंढना है हमें। सो देखिए, अभी फिल्म के लिए लाइट ज़रूरी नहीं है, कैमरा के लिए भी लाइट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई और लाइट का रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर अंधेरा है तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी आंखों पे, वैसे हमें देखना चालू हो जाएगा। करेक्ट। सो आई और लाइट का रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, वैसे ही ब्रेन और लाइट का कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आई और लाइट का रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आपको? ऐसे हमें रिलेशन ढूंढना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, रेड फोर्ट दिल्ली, ताजमहल का रिलेशन ढूंढना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो लोकेशन पे बेस्ड है। अभी रेड फोर्ट
दिल्ली में लोकेटेड है। वैसे ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है, तो आगरा में लोकेटेड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कानपुर नहीं, हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पिजन पीस वाइट फ्लैग का रिलेशन ढूंढना है। अभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन हिस्ट्री से उठा है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए साइन का, कि कौन सा साइन किस वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो देखिए अभी ये क्वेश्चन साइन के ऊपर इस्टेब्लिश किया है, ये रिलेशन हमें ढूंढना है, साइन का रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, सो पिजन पीस वाइट फ्लैग का रिलेशन। ठीक है, विक्ट्री, सरेंडर, पीस, लिबर्टी। सो जितना मेरा नॉलेज है, तो वाइट फ्लैग का जो साइन है वो इंडिकेट करता है सरेंडर को। ठीक है, तो सरेंडर इज करेक्ट ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट साइन भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री से उठाया है क्वेश्चन, सो बेसिक हिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। फोर्थ क्वेश्चन, पर्ल, नेकलेस, फ्लावर। ठीक है, अभी फ्लावर का रिलेशन ढूंढना है। अभी देखिए स्टूडेंट, पर्ल जो है वो यूज करके हम नेकलेस बना सकते हैं, तो फ्लावर किस चीज में यूज हो सकता है, तो अभी इसमें यूज का रिलेशन देखना है हमें। ठीक है, किस चीज में यूज हो रहा है, तो देखिए गार्डन, अभी गार्डन में फ्लावर होते हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे। ठीक है, बुके में फ्लावर यूज होते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे उतना बुके अच्छा दिखेगा, तो बुके और फ्लावर का रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। पेटल, पेटल तो एक पार्ट है फ्लावर का, वैसे ही प्लांट, फ्लावर एक पार्ट है प्लांट का, लेकिन बुके में यूज हो रहे फ्लावर्स, तो ये रिलेशन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों पर्ल और नेकलेस का जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया वो यूज के बेस पर इस्टेब्लिश किया है। सो वैसे ही हमें फ्लावर का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा उसके यूज के ऊपर। ठीक है, सो बुके में फ्लावर यूज होते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ढूंढना है हमें रिलेशन, ऐसे टैकल करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, मतलब जो दो वर्ड, फर्स्ट टू वर्ड्स का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें थर्ड को अप्लाई करना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, वाइन, ग्रेप्स, वोडका। ठीक है, अभी देखिए वाइन जो है ग्रेप्स से बनती है, तो वोडका किससे बनती है। अभी इसमें जो रिलेशन है वो है किस चीज से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, सो अभी देखिए वोडका, तो अभी वोडका तो पोटैटो से नहीं बनता है, एप्पल से नहीं बनता है, ऑरेंजेस से नहीं बनता है, लेकिन वो फ्लोर से बनता है। ठीक है, फ्लोर मीन्स आटा, आटा से बनता है वोडका। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन, कोकोनट, शेल, लेटर। ओके, अभी लेटर का रिलेशन ढूंढना है। देखिए स्टूडेंट, अभी शेल के अंदर कोकोनट होता है। ठीक है, तो अभी ये इनसाइड वाला रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, सो अभी लेटर किसके अंदर होता है। ठीक है, लेटर बॉक्स, अभी लेटर बॉक्स में लेटर होते हैं लेकिन उसमें एनवेलप्स होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। वैसे स्टैम्प, स्टैम्प एनवेलप पे होता है, ठीक है, लेटर पे नहीं होता है, ये भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। मेल और लेटर का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। वैसे ही एनवेलप और लेटर। ठीक है, अभी एनवेलप के अंदर लेटर होता है, जैसे शेल के अंदर कोकोनट है वैसे एनवेलप के अंदर लेटर है, तो ये डी जो ऑप्शन है एनवेलप, वो लेटर के साथ इस्टेब्लिश हो रहा है, इन दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, वॉर, डेथ, स्मोक का रिलेशन ढूंढना है। ओके, अभी देखिए वॉर का रिजल्ट जो होगा वो डेथ होगा, तो स्मोक का रिजल्ट क्या होगा, तो अभी ये रिजल्ट पर रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, तो स्मोक का रिजल्ट बर्निंग तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फायर होगा तो बर्न होगा। ठीक है, पोल्यूशन, स्टूडेंट स्मोक के कारण पोल्यूशन हो सकता है, तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, तब भी दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। फायर, स्मोक, स्मोक के कारण फायर नहीं हो सकता, लेकिन अभी देखिए फायर के कारण बर्निंग हो सकता है, ये दो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लेकिन हमें वो ढूंढना नहीं है। अभी देखिए सिगरेट, सिगरेट
तो स्मोक का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। सो जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है वो है पोल्यूशन। स्मोक के कारण पोल्यूशन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, फॉग, स्मॉग, ये सब कारणों के कारण पोल्यूशन हो सकता है। तो स्मोक और पोल्यूशन में रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि स्मोक का जो रिजल्ट होगा वो पोल्यूशन होगा। जैसे वॉर का रिलेशन डेथ होगा, मतलब वॉर का रिजल्ट डेथ है, वैसे स्मोक का रिजल्ट पोल्यूशन है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक मनी। सो ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, अभी देखिए बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो मनी के ऊपर बेस्ड होंगे, तो ट्रांसपोर्ट का क्या ट्रांजैक्शन होगा। तो ट्रांसपोर्ट जो ट्रांजैक्शन करता है वो तो गुड्स करता है, करेक्ट। गुड्स लेके जाते हैं हम ट्रांसपोर्टेशंस में, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट और गुड्स का रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। दूसरे भी ऑप्शन देख लेते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट रिलेशन नहीं बन रहा है अभी। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो रोड के ऊपर होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है। स्पीड और ट्रांसपोर्ट, स्पीड जो है वो व्हीकल की डिटरमाइन हो रही है, तो इन दोनों कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट से जो ट्रांजैक्शन होगा, गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो रिलेशन था वो ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। 9th क्वेश्चन, गुड, बैड, वर्च्यू। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट, अब ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है वो है एंटोनिम पे, ठीक है, नॉट सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग्स। देखिए अभी गुड बैड, तो वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स काइंड, जेनरस, शिवेलरियस, ठीक है, अच्छा आदमी बोल सकता है, काइंड पर्सन। सो वाइज, तो इसका जो एंटोनिम है वो है ब्लेम नहीं है, सीन नहीं है, डिस्पेयर नहीं है, वाइस। वाइस मतलब अनकाइंड पर्सन, ठीक है, इमोरल पर्सन। सो ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है वाइस और वर्च्यू, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 10th क्वेश्चन, बैडमिंटन कोर्ट, स्केटिंग का रिलेशन ढूंढना। ओके, अभी जो बैडमिंटन जो खेला जाता है वो कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, इंडोर गेम है, कोर्ट में खेला जाता है। तो वैसे ही स्केटिंग कहाँ पे की जाती है, ठीक है। सो अभी देखिए रिलेशन क्या होगा। गोल और स्केटिंग कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। रिंक और स्केटिंग, अभी देखिए आइस का जो एरिया होता है, आइस से जो बना एरिया होता है उसे रिंग बोलते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर स्केटिंग की जाती है, ठीक है, आइस हॉकी हॉकी खेली जाती है। तो रिंग और स्केटिंग का रिलेशन बन रहा है, करेक्ट। जैसे बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है वैसे स्केटिंग रिंग में खेली जाती है। स्केटिंग और स्टिक का कोई रिलेशन नहीं है, बैट और स्केटिंग का रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, जेई, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। तो देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, टायर्ड का रिलेशन है वर्क के साथ, तो हैप्पी का क्या रिलेशन होगा। अभी देखिए ज़्यादा वो काम किया, बहुत लोड है काम का, तो हम टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्क का रिजल्ट टायर्ड है, तो वैसे हैप्पी किसका रिजल्ट है। तो रेस्ट से हमें हैप्पीनेस मिलती है, नहीं। सक्सेस से हैप्पीनेस हो सकती है, ठीक है, अच्छी सक्सेस मिल रही है तो हम हैप्पी होंगे, करेक्ट। तो हैप्पी सक्सेस का रिजल्ट है, ठीक है। वैसे ईटिंग के कारण हम हैप्पी नहीं हो सकते, एक्सरसाइज के कारण हैप्पी नहीं, तो जो ऑप्शन जो मिल रहा है वो है बी ऑप्शन, सक्सेस इज करेक्ट, ठीक है। तो हैप्पी इज अ रिजल्ट फॉर सक्सेस, ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, म्यूजिक, सितार, ठीक है। अभी ये दो रिलेशन दिए, तो ऐसे ही सिमिलर रिलेशन हमें ढूंढना है थर्ड और फोर्थ वर्ड के लिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन मार्क के वहाँ पे, ठीक है। देखिए अभी स्टूडेंट्स, म्यूजिक रिलेटेड है सितार से, ठीक है। सितार एक इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूजिशियन यूज करता है, ठीक है, कोई भी म्यूजिक प्ले करने के लिए। सो वैसे हमें रिलेशन ढूंढना है, ऐसा काइंड ऑफ सिमिलर रिलेशन ढूंढना है। अभी देखिए ऑथर और बुक, ऑथर का रिलेशन होता है नॉवेल के साथ, नोट बुक के साथ,
ठीक है। वैसे लिटरेचर और नॉवल, हाँ अभी लिटरेचर जो है वो नॉवल से रिलेटेड है, ठीक है स्टूडेंट। गिटार साउंड, अभी गिटार इंस्ट्रूमेंट है तो गिटार म्यूजिशियन के पास होता है, वो प्ले करता है, ठीक है। तो गिटार और साउंड का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। हाँ साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन उसका यूज़ क्या है वो नहीं है गिटार के साथ, ठीक है। पेंटर पिक्चर, अभी पेंटर आर्टिस्ट है तो वो सिर्फ पिक्चर नहीं बनाता है, डिफरेंट आर्ट्स बनाता है, ये भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है वो है लिटरेचर और नॉवेल, जैसे म्यूजिक और सितार का रिलेशन है वैसे लिटरेचर और नॉवेल का रिलेशन बनना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन, पायरिया, टीथ, एक्जेमा का रिलेशन हमें ढूंढना है, ठीक है। अभी देखिए टीथ की जो डिजीज़ है वो पायरिया है, सो एक्जेमा किस चीज़ की डिजीज़ है तो वो हमें ढूंढना है, ठीक है। अभी देखिए तो स्किन की जो डिजीज़ है वो एक्जेमा है, ठीक है। तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। हार्ट की डिजीज़ एक्जेमा नहीं है, लंग्स की एक्जेमा नहीं है, आई की एक्जेमा नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन बायोलॉजी से उठा है तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए बायोलॉजी का अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन, राइटर, बुक। तो अभी राइटर और बुक और नेक्स्ट रिलेशन हमें ढूंढना है थर्ड और फोर्थ वर्ड का, ठीक है। तो देखिए कोई भी राइटर है वो बुक लिखेगा, ठीक है, या नॉवेल लिखेगा। तो वैसे कंपोजर, सॉन्ग, बिल्डिंग, आर्किटेक्ट, पोयम, पोएट, चेयर, कारपेंटर, ठीक है। अभी ये रिलेशन देखिए, ज़रा फोकस कीजिए इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। राइटर बुक या नॉवेल लिखता है, वैसे कंपोजर सॉन्ग बनाता है, तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तभी दूसरे ऑप्शन देखिए बिल्डिंग, आर्किटेक्ट, अभी इधर ऑपोजिट दिया है, उल्टा दिया है, क्योंकि आर्किटेक्ट बिल्डिंग बना रहा है लेकिन रिलेशन में कैसे है, हमें राइटर बुक लिख रहा है और ऐसे नहीं दिया हमें बुक और राइटर, ठीक है। सो बी ऑप्शन में देखिए आर्किटेक्ट और बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग दिया और फिर आर्किटेक्ट दिया है, ठीक है। तो पहले रिजल्ट दिया है, ठीक है, रिजल्ट किस चीज़ का है वो सेकंड दिया है, ठीक है। सो ये ऑपोजिट है सारे, तो ये ऑप्शन नहीं है। पोएम, पोएट, देखिए अभी पोएट का जो रिजल्ट है वो पोएम है, ठीक है, लेकिन उल्टा दिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। जैसे कारपेंटर चेयर बनाता है, ये भी ऑप्शन में उल्टा दिया है रिलेशन, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो कंपोजर और सॉन्ग, क्योंकि कंपोजर का जो रिजल्ट होगा सॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार, गैरेज, एयरक्राफ्ट का रिलेशन में। अभी देखिए कार की जो सर्विसिंग होगी, जो रिपेयरिंग होगा वो गैरेज में होगी, तो एयरक्राफ्ट की कहाँ पता, एयरक्राफ्ट की जो होती है वो होती है हैंगर में, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एयरड्रोम नहीं, शेल्टर नहीं, जेट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, चेयर, फर्नीचर, फोर्क का रिलेशन ढूंढना है। देखिए अभी चेयर है, टेबल है, शोकेस है, ये सब फर्नीचर के पार्ट है, करेक्ट। सबको फर्नीचर बोला जाता है। तो फोर्क को क्या बोला जाता है, स्पून तो नहीं, कटलेरी बोला जाता है, तो फोर्क और कटलेरी का रिलेशन है। क्रॉकरी नहीं बोला जाता, फूड नहीं बोला जाता, तो कटलेरी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th क्वेश्चन, कंपास, शिप, वास्तु। ओके, वास्तु का रिलेशन ढूंढना है। अभी देखिए कंपास रिलेटेड है शिप से, अभी शिप में कंपास होती है ताकि हमें डायरेक्शन पता चल सके, तो वास्तु किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है या किस चीज़ के लिए डिटरमाइन किया जाता है वास्तु, ठीक है। वास्तु पूजा जो बोलता है, तो वास्तु जो पूजा होती है वो लैंड की होती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। होम की नहीं होती, फ्लैट की नहीं होती, बिल्डिंग की नहीं होती, तो लैंड की पूजा होती है वास्तु पूजा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बुक, लाइब्रेरी, ओके, तो हमें फाइल का रिलेशन ढूंढना है। अभी ये फोर्थ वर्ड दिया है हमें स्टूडेंट, देखिए आप ध्यान से देखिए, फोर्थ वर्ड है, तो हमें थर्ड वर्ड का रिलेशन ढूंढना है फोर्थ के साथ, ठीक है। तो अभी देखिए
लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं, करेक्ट। सो फाइल में क्या स्टोर होता है, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में बुक स्टोर होते हैं तो वैसे फाइल में क्या स्टोर होता है, तो ये रिलेशन हमें अभी इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए, फाइल में कंप्यूटर तो नहीं होता, फाइल में डेटा ज़रूर होता है, फाइल में फोल्डर तो नहीं होता कि फोल्डर में फाइल होता है, तो ये भी रिलेशन नहीं है। फाइल और बाइट्स का कोई रिलेशन नहीं है, साइज तो डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन जो मिल रहा है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो डेटा, फाइल में जो होता है वो डेटा होता है, तो जो थर्ड वर्ड होगा यहाँ पे डेटा होगा, डेटा फाइल, जैसे बुक लाइब्रेरी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऐसे हमें रिलेशन देखना है फर्स्ट और सेकेंड वर्ड के, और वैसे थर्ड और फोर्थ वर्ड का रिलेशन हमें ढूंढना है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है, और आप अपना स्कोर इंक्रीज भी कर सकते हो। तो ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ही मैं आज का लेक्चर रैप करता हूँ। होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे लेक्चर्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन वर्क हार्ड, प्रैक्टिस, बाय।